जंगबंदी करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में अमरीकी हुकूमत का एक और इकदाम। गजा में तबाही फैलाती टैंकों के लिए 14,000 गोलों की हंगामी फरहमी की मंजूरी दे दी। कांग्रेस से मंजूरी लेने का भी इंतजार ना किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमेरिका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस, रफा, बैतुल्लाहिया पर बमबारी। 24 घंटों में 133 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। जख्मी 48,000 से बढ़ गए। फलस्तीनी ओलंपिक कमेटी के मुताबिक शहदा में 47 फलस्तीनी एथलीट भी शामिल हैं। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से झड़पों में इसराइल के साबिक आर्मी चीफ जनरल का भतीजा भी मारा गया। 2 अफसरान समेत मजीद 4 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। जबालिया से गिरफ्तार फलस्तीनियों से तौहीन आमेज सलूक का एक और वाकया सामने आ गया। इस बार बुरहना कैदियों को असलहा थमाकर फोटोशूट भी कराया गया। इसराइली वजीर आजम के मुशीर का तौहीन आमेज सलूक का दिफा। बरतानवी टीवी पर कहा, ऐसा करने से दुनिया खत्म नहीं हो गई, वैसे भी मशरिक़ वस्ता गर्म मौसम होता है। गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी हरकत को इसराइली जंगी जराइम की हिमायत करार दे दिया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा है कि अमरीका ने नाइंसाफ़ी की। सलामती काउंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का भी इजहार अफसोस। कहा, गजा के महसूर अवाम को इज्तमाई सज़ा काबिल कबूल नहीं। करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। कहा कि इसराइल हमास को ख़त्म करने और जंग के बाकी मकासद के हुसूल के लिए जंग जारी रखेगा। पंजाब और सिंध के कई इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से उस शरीफ तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी, M1 रशकई तक पेशावर बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा, कराची का चौथा नंबर। दोनों शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया कि 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। क्यों एक अनाड़ी के हाथ में बागडोर दे दी गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, उनका मुहासबा ज़रूरी है। टिकट के उम्मीदवारों से कहा, सिर्फ टिकट लेना या देना मकसद नहीं, अहद करना होगा कि मुल्क की खिदमत करनी है। जो 3 बार वजीर आजम बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। तीमरगरा में जलसे से खिताब के दौरान खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो अवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। PTI के बानी पर भी निशाने। कहा, ज़मान पार्क के वज़ीर आज़म अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। इक़्तिदार के लिए वादा नया पाकिस्तान का किया, मगर जब हुकूमत में आए तो सियासी और ज़ाती इंतकाम पर मौका ज़ाया किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के बानी PTI पर वार। कहा कि एक बार इक़्तिदार मिला और उनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। अडियाला जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा, जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइजेस की मशीनें देना है तो फिर सब कैदियों को दें। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, उस पर भी कह रहे हैं कि शायद फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें। मरीम नवाज की तकरीर से बिलावल का जिक्र गायब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का इलेक्शन कमीशन से PTI के इंतखाबी निशान बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा।
कहा मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ही इस अमल की निशानदही करता है। इंतखाबी निशान का फौरी हुसूल कानूनी और आईनी हक है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में पीटीआई दौर की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी गवाह बन गईं। नैब को रिकॉर्ड करवाए गए बयान में कहा है कि बहैसियत काबीना रुकन 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन असरार के बावजूद बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम किसी की एक ना सुनी। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना अरकान 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान का असासा समझते थे, तहम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 190 मिलियन पाउंड के मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इससे कबल बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वफाकी वजीर परवेज़ खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और दीगर अहम शख्सियात गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का कहना है साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तौसी की पेशकश ज़रूर की, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई उनसे वजारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए नौशहरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था, जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से हो। खाद लेने जाते हैं तो वो तकरीबन हमें कहते हैं अभी 5200 की 300 की है, तो बड़ी मुश्किल से ना 5000 की लेके आते हैं। पहले वक्त ठीक लंघदा है, 100 रुपये डीजल से ते वक्त सही लंघदा है, ते हुण बड़ा औखा होया पिया। मजबूर होए पे हुण 5-5.5 दी बोरी होई पी, ते हुण जिंदे कोल होए ना किला पैली होएगा, उन्हें को पैसे ना होएगा तो कित्थों लिया के पाएगा। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया। 3750 रुपए की खाद की बोरी 5200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर और ज़ख़ीरा अंदोज़ मसनूई किल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई ने पहले ही कमर दोहरी कर रखी है। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज का कहना है मुल्क में खाद की मसनूई किल्लत का सख्ती से नोटिस लिया गया है। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को हिदायत कर दी गई है कि पैदावार और सप्लाई में कमी न आने दें। हुकूमत ने किल्लत के पेश नज़र दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। 20 दिसंबर से खाद के जहाज रोजाना की बुनियाद पर पोर्ट पर पहुंचना शुरू होंगे। चिल्लास में जान पर खेलकर शौहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गजर के गांव इमत की 28 साल रोशन बीबी को चिल्लास में बस में फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। शौहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से गोलियां निकाली जाएंगी। कोयटा के पेट्रोल पंप्स मालिकान ने बलूचिस्तान हुकूमत की यकीन दहानी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा फायर ब्रिगेड को फ्यूल की फराहमी बहाल कर दी। कचरा उठाने वाली गाड़ियों को भी फ्यूल की फराहमी बहाल हो गई, ताहम कोयटा में कचरा उठाने का काम शुरू नहीं हो सका। दो 2007 में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद मुल्क भर में जजेस को फराइज की अंजामदही से रोका गया। आज भी अदलिया की आज़ादी खतरे में है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कराची बार एसोसिएशन के शाइए से खिताब। कहा कराची बार एसोसिएशन को मजीद फंड्स देने का फैसला किया है। उम्मीद है फंड से बहुत सी मुश्किलात का हल मुमकिन होगा। हमने इस फितने को ख़त्म कर दिया जो इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा जिनका एजेंडा पाकिस्तान को तोड़ना था, क्या उनको दोबारा वोट देंगे? पुरानी लकीरें मिटाकर नया मुस्तकबिल तलाश करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब ने उन्हें 2 मरतबा नोटिस किया और बुलाया, क्योंकि वो भी काबीना का हिस्सा थे। वो नैब गए, जो कुछ काबीना में हुआ उन्होंने बताया। वो वफाकी वजीर नहीं थे। उस वक्त भी बानी पीटीआई को बताया कि शहजाद अकबर फ्रॉड है, मरवा देगा।
ये बात उस वक्त कही जब बानी पीटीआई इक्तदार में थे। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए बैंक आज इतवार को भी खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का तुर्बत से कोयटा लॉन्ग मार्च के शुरुका पंजगूर से खुजदार पहुँच गए। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना मुकाबले में नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में SHO और CTD एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सेशन जज तुर्बत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के जिला चागी के इलाके दालबंदीन के करीब ईरान से कोयटा आने वाली मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। रेलवे लाइन बहाली का काम जारी है। As a father, I have 5 children. There's no way I can accept, no matter what the cost is, that 10,000 children to die. We love Palestine. We will never forget Palestine. This is absolutely despicable what Israel is doing, and the USA and what the UK government is doing. Rishi Sunak, people are dying because of your actions. Sort it out, because you're doing so much harm to so many people. Disgusting that Rishi Sunak would even just debate about it, really. It should be ended. We will stand with you, Palestine! We will stand with you! गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद लाखों अफराद की शिरकत। शुरका का शहर की तजारती मरकज से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। कहा सलामती काउंसिल में जंग बंदी के करारदाद पर अमरीका का वीटो करना और बरतानिया का गैर हाजिर रहना काबिल शर्म है। बरतानिया जालिम के बजाय मजलूमों का साथ दे। वाज़े किया कि जंग बंदी की हिमायत न करने वालों को नहीं भूलेंगे। आइंदा इलेक्शन में अपने वोट से इनसे बदला लेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के सामने आकर खातून ने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारा बुलंद कर दिया। बादशाह मुतवज्जे हुए तो खातून ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और जंग बंद करो के नारे लगा दिए। शाह चार्ल्स ने बात सुनी अनसुनी कर दी, मगर खातून खामोश ना हुई। हजारों फ़लस्तीनी इसराइली बमों से तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हैं। फ़लस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि मलबे तले दबे फ़लस्तीनियों को निकालने में शदीद दुश्वारियां हैं। ईंधन की कमी से शहरी दिफा के पास अब सिर्फ एक गाड़ी काबिल इस्तेमाल है। इसराइली हमलों में शिद्दत से गजा का बहरान संगीन होने लगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की क़यादत ने इस्तीफ़ा दे दिया। डोनर्स के दबाव की वजह से यूनिवर्सिटी की सदर एलिज़ाबेथ मैगिल और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन स्कॉट बॉक ने इस्तीफ़ा दिया। ये इक़दाम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की सदर की कांग्रेस में पेशी के 4 रोज़ बाद किया गया। इस पेशी में यूनिवर्सिटी की सदर से बार बार पूछा गया था कि आया वो यहूदियों की नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाले तालिब इल्मों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई दुरुस्त समझती हैं या नहीं। सदर मैगिल ने वाज़े किया था कि ये सूरत हाल पर मुनहसर है। अमरीकी रियासत टेनेसी में तूफानी बारिश और बगोलों से तबाही। कम अज कम 6 अमवात, बड़ी तादाद में अमलाक को नुकसान। टेनेसी के वस्ती इलाकों में 60,000 के करीब घराने बिजली से महरूम। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह भी किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकज़ी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम आज पर्थ पहुंचेगी।
मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की इंजरी के बायस पर्थ टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई है। वो सीरीज में पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। अलबत्ता अबरार अहमद की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे। एशियन अंडर 19 क्रिकेट कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को और भारत ने अफगानिस्तान को 7-7 विकेटों से हरा दिया था। क्या खेल क्या अंदाज, रयान जमान शाबाश। पाकिस्तान के 9 साल के रयान जमान कुआलालंपुर में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 9 के फाइनल में पहुंच गए। मलेशियन खिलाड़ियों को शिकस्त देने के बाद जीत का जश्न मनाया। रयान जमान साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान के पोते और साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे हैं। पाकिस्तान के साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी खतरे में पड़ गई। मार्च 2024 में होने वाले गेम्स की मेज़बानी श्रीलंका को दी जाने का इम्कान। श्रीलंकन वजीर खेल ने अपने हुक्काम को तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि बार बार वजारत बैनुस्सूबाई राबता को फंड्स की अदम फरहमी से मुताल्लिक़ खत लिखे। गेम्स में 3 महीने का अरसा रह गया है, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुनान ने इटली के मशहूर वेनिस कैनाल का पानी एहतजाजन सब्ज़ रंग में बदल दिया। COP28 कॉन्फ्रेंस में खातिर खा पेशरफ्त न होने का शिकवा किया। ओपेक ममालिक की जानिब से फॉसिल फ्यूल्स के खात्मे पर मुखालफत सामने आई है।